किसी बच्चे की रोने की आवाज आती है और कोई बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारे पेट में एक और बच्चा है, तुम्हें जुड़वा बच्चे होने वाले हैं। वो औरत दर्द से चिल्ला रही है। वो बूढ़ी औरत कहती है, सुबह होने वाली है, सुबह होने तक तुम्हें इस बच्चे को रोक के रखना होगा। और साइड वाली औरत कहती है, दादी माँ ये कैसे रोक सकती है। वो बूढ़ी औरत कहती है, तभी तो ये बच्चे बड़े होके डेमंस को काबू कर पाएंगे। सुबह हो जाती है, फिर भी वो बच्चे रो रहे हैं। और एक आदमी कहता है, रात और दिन दोनों अलग टाइम पैदा हुए हैं। फिर 16 साल बीत जाते हैं। एक तीतर को दिखाया जाता है और उसके सामने कोई तीर लेके खड़ा है उसे मारने के लिए। और वो तीर चलाता है, सीधा इस तीतर के सर के ऊपर लगता है। तीतर नीचे गिर जाता है। एक लड़के को देखते हैं जो ऊपर की तरफ देख के कह रहा है, ये तो ड्रैगन के गैस से बना हुआ धुआं है। फिर वो लड़का घोड़े पे बैठ के जाने लगता है और दूसरा कोई लड़का उसका इंतजार कर रहा है। वो लड़का कहता है, यूडू तुम फिर से अकेले चले गए थे। और घोड़े पे बैठ के यूडू कहता है, हाँ डांजी मैं आ गया हूँ। दानजी नाम का लड़का कहता है, अरे यार तुमने मुझे क्यों नहीं लेके गए। अगर तुम्हें वहां पर कुछ हो जाता तो सोच कर देखो, तुम्हारी मदद करने के लिए भी कोई भी नहीं होगा। यूडू कहता है, कुछ भी नहीं होगा। तो पत्थर के स्टैचू की ओर देख के कहता है, लेफ्ट और राइट है ना मेरी रक्षा करने के लिए। दानजी कहता है, तीतर तुम्हें तो बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ होगा। यूडू कहता है, अरे नहीं आसान था। फिर कुछ गांव वालों को दिखाया जाता है जो चावलों के पेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। उनमें से कोई कहता है, आ गए तुम यूडू। यूडू कहते हैं, हाँ क्योंकि मौसम लगता है खराब होने वाला है। वो आदमी कहता है, एक बार बस बारिश हो जाए। यूडू कहते हैं, बाद में कुछ मदद करने के लिए आओ। वो आदमी कहते हैं, हाँ जरूर। फिर यूडू कुछ बच्चों को तीतर दिखाता है और वो बच्चे देख के बहुत ही खुश होते हैं। और फिर इसी तरीके से वो सभी गाँव वालों से हाय हेलो करके जाने लगता है। यूडू कहता है, दादी माँ मैं आ गया। साइड वाली औरत कहती है, दान जी सही समय पे आए हो, कुछ काम कर दो। दान जी कहता है, मैं तो अभी जाने वाला हूँ। वो औरत कहती है, आखिरकार तुम यूडू जैसे क्यों नहीं बनते दान जी। यूडू दादी से कहता है, आशा ठीक है। बूढ़ी औरत कहती है, वो बिल्कुल ठीक है, वो अपना काम कर रही है। फिर यूडू एक बहुत ही अंधेरी कमरे से अंदर जाता है। फिर एक पिंजरे को दिखाया जाता है जिसके सामने वो जाके कहता है, आशा क्या तुम ठीक हो। फिर पिंजरे के अंदर हम देखते हैं एक लड़की होती है जिसका नाम आशा होती है। वो लड़की कहती है, भैया आप आ गए। यूडू कहता है, हाँ आज मैंने एक तीतर को पकड़ा है। आशा कहती है, ये तो अच्छी बात है। यूडू कहता है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, मैं तो किसी हिरन या फिर सुअर का शिकार करने वाला था और मौसम खराब है, बारिश नहीं हो रहा, तो हमें सर्दियों के लिए सूखा मीट की जरूरत होगा। आशा कहती है, तो फिर सभी गाँव वालों को काम ढूंढने के लिए नीचे जाना ही पड़ेगा। यूडू कहता है, लगता तो ऐसा ही है। आशा कहती है, तो फिर क्या आप भी चले जाएंगे भाई नीचे। यूडू कहता है, मैं किस लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मैं और भी बहुत शिकार करूंगा और उन सारी चीजों को बहुत ही महंगे दामों में बेच पाऊंगा, तो फिर मुझे नीचे जाना नहीं पड़ेगा। आशा कहती है, माँ बाप की तरह आप भी तो मुझे छोड़ के नहीं चले जाएंगे ना भाई। यूडू बोलता है, चिंता मत करो, इस गाँव को छोड़ के मैं कहीं पर नहीं जाने वाला, जब तक तुम इस जगह पर हो, और तुम्हारी हिफाजत करूंगा। फिर एक औरत यूडू का नाम बुलाती है। यूडू कहता है, क्या हुआ। औरत कहती है, बाहर देरा आया है। फिर एक आदमी को देखते हैं जो कि गांव वालों से कुछ चीजें लेने के बदले उनको नमक और काफी सारी चीजें दे रहा था। और देरा नाम का आदमी बोलता है, नीचे जो लोग गए थे उनके परिवारों को ये चीज दे देना। एक दूसरा आदमी पूछता है, आखिरकार नीचे कैसा चल रहा है सब कुछ। उतना अच्छा नहीं, नीचे बीमारी फैला है ना, तो आज दवाई का दाम थोड़ा ज्यादा होगा। फिर यूडू आता है। देरा बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए। यूडू कहता है, कुछ भी नहीं। देरा यूडू के पास कोई बॉल फेंक के बोलता है, अरे तुम्हें नहीं चाहिए होगा, मगर तुम्हारी बहन को तो चाहिए होगा ना। फिर देरा यूडू को देख के बोलता है, अरे तुम्हारे पास तीतर के पंख है, ये तो बहुत ही महंगे दामों में बिकता है। फिर देरा सबको बाय बोल के जाने लगता है। और फिर देखते यूडू और दानजी चावलों के पेड़ को इकट्ठा कर रहे हैं। और दानजी कहता है, नीचे की तरफ जितने भी लोग आज तक गए हैं कभी भी वापस नहीं आए। मुझे जरूर लगता है नीचे की दुनिया बहुत ही अच्छी होगी, और मुझे लगता है तुम्हारे बहन के साथ तुम्हें जाना चाहिए। अगर तुम्हें डर लगता है तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। यूडू बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम्हारे साथ मेरी बहन रहेगी तो मेरी आशा बिगड़ जाएगी। दानजी कहता है, क्या, मैंने तो कभी उसको देखा भी नहीं। यूडू बोलता है, क्योंकि कुछ ही लोग उससे मिल पाते हैं, उसके ऊपर बहुत ही जिम्मेदारी है, और तुम्हारे जैसे गधे के साथ तो मैं बिल्कुल भी मिलने नहीं दूंगा। दानजी कहते हैं, क्या गधा। तभी कुछ आवाज सुनाई देती है। यूडू कहता है, वो देखो ये तो ड्रैगन गैस से बना हुआ धुआं है। दानजी कहता है, इस बार आवाज थोड़ा अलग है। यूडू कहता है, मैंने काफी बार जंगलों में ये आवाज सुना है। दानजी बोलते हैं, ये तो काफी पास में सुनाई दे रहा है। यूडू, क्या तुमने कभी ड्रैगन्स देखे हैं।
यूरू बोलता है नहीं, कभी भी नहीं। तभी एक मिस्टीरियस हाथ को दिखाया जाता है जिसके आसपास काफी रोशनी होता है और एक धमाका जैसा कुछ होता है और फिर हमें पहाड़ के ऊपर पूरा गांव दिखाया जाता है। और जहाँ पर यूरू और डांजी सिर्फ आवाज सुन पा रहे थे, अब वो देखते उनके ऊपर कुछ है। ये प्लेन और हेलीकॉप्टर होते, मगर उनके बारे में उनको नहीं पता होता। उन्हें लगता है ये कोई ड्रैगन से, और सभी गाँव वाले इनको ही देख रहे थे और थोड़ा बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते और डर जाते हैं। और एक गाँव वालों को किसी ने मुंह बंद करके उसके गर्दन में चाकू मार देता है। फिर देरा को दिखाया जाता है, बोलता है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। फिर देखते कोई आदमी उसके ऊपर गोली चला देता है। फिर यूरू के दादी के पास दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ गांव वाले आके कहते हैं दादी माँ आखिरकार ये हो क्या रहा है। दादी माँ कहती है लगता है बैरियर टूट चुका है और लगता है वो लोग यूरू को ले जाने के लिए आए हैं। यूरू कहाँ पर है, जल्दी से मेरे पास ले आओ, उसे छुपाना पड़ेगा। वो गाँव वाले कहते हैं हम लोग अभी जा रहे हैं। फिर देखते काफी सारे गाँव वाले मर चुके हैं और यूरू कुछ लोगों को चेक करता है कि जिंदा है कि नहीं। डांजी कहते हैं वो तो सभी लोगों को मार दिया। फिर वो दोनों भागने लगते हैं। फिर डांजी कहते हैं माँ आपको ठीक रहना होगा। और उनके सामने दो आदमी होते हैं। उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ पर कोई लड़का है, मगर तभी यूरू उनमें से एक को तीर मार देता है। फिर दूसरा आदमी भी कहता है रुक जाओ, और यूरू रुकता नहीं, सीधा तीर चला देता है, मगर वो आदमी गोली चला देता है और डांजी के पास से जाके गुजर जाता है। और डांजी कहता है एक अजीब सी चीज अभी अभी गुजरा। यूरू कहते हैं पता नहीं उनके पास क्या है, मगर बहुत ही खतरनाक लगता है। फिर यूरू और डांजी दोनों को किक मार के वहाँ से भाग जाते हैं और डांजी कहता है वो ड्रैगन बाहर की तरफ है। यूरू कहता है हम उनको हरा नहीं सकते, और वाकई में वो सच में ड्रैगन है। फिर दोनों लेफ्ट और राइट स्टैचू के पास आते हैं और डांजी कहता है शायद से माँ अभी तक रसोई घर के अंदर होगी। और यूरू एक स्टैचू के पास जाके पत्थर हटाने लगता है और डांजी से कहता है मेरी मदद करो। डांजी कहता है इसके अंदर क्या है। फिर वहाँ पर एक रास्ता दिखता है। डांजी कहता है आखिरकार ये क्या है। यूरू कहता है मैंने कहा था ना लेफ्ट और राइट हमारी हिफाजत करेंगे। ये रास्ता सीधा रसोई घर की तरफ जाता है। यूरू कहता है मैं आ रहा हूँ आशा। ये बोलकर दोनों अंदर चले जाते हैं। फिर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके सामने काफी सारे गांव वाले होते हैं और सभी गांव वाले डरे हुए हैं और उनके हाथ में हथियार है। वो लड़की कहती है कैसे हो तुम सब। और ये बोल के वो लड़की दोबारा से कुछ बोलती है गॉबल टाइप का कुछ, और ये बोलते ही सामने एक आदमी दो हिस्सों में बट जाता है। इसी तरीके से काफी सारे आदमी बार बार वो लड़की गॉबल गॉबल बताती रहती है और आसपास के सारे गांव वाले एक एक करके दो हिस्सों में बट जा रहे हैं। किसी का हाथ कट जाता है तो किसी का गर्दन कट जाता है। फिर एक औरत अपनी बच्ची को लेकर भागने लगती है, तभी उसके ऊपर भी हमला होता है, उस औरत का गर्दन काट जाता है। उस बच्ची के पास आकर वो लड़की कहती है चिंता मत करो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और तभी दूसरे एक आदमी को वो लड़की मार देती है। ये देख के वो बच्ची बेहोश हो जाती है। फिर वो लड़की किसी से फोन से बात कर रही है, मैं गाबू बोल रही हूँ, मैंने ऊपर सब साफ कर दिया है, ग्राउंड फोर्स को भेज सकते हो। मगर उस फोन के अंदर से किसी के भी आवाज नहीं आता। हम देखते हैं डेरा को अभी तक मरा नहीं है, बल्कि उन लोगों को डेरा ने मार दिया है और बोल रहा है आज तो काफी कमाल का चीज मिला है। देखते हैं उसके हाथों में गन है। उसे रखते हुए वो किसी को कॉल करता है। हेलो हाना, मैं बोल रहा हूँ डेरा। हाँ मैं वहाँ से बच के निकल गया था, मगर ये गलत हुआ। वो धुआं देख रहे हो, तो फिर हमें मिलने की जगह को बदलना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि मुझे लगता है आशा आ चुकी है। हम एक लड़की को देखते हैं जो कि यूरू की दादी को घसीटते हुए ले जा रही है और यूरू की बहन की तरफ जाती है। यूरू की बहन को देख के कहती है तुम्हें देख के मुझे घिन आ रही है। ये बोल के वो एक हमला करती है और पिंजरा टूटता है। साथ में यूरू की बहन की भी सर के अंदर से खून आ जाता है। फिर वहाँ पर यूरू पहुंचता है, बोलता है आशा कहाँ पर हो। मगर यहाँ पर आशा जवाब नहीं देती, बल्कि दूसरी जो लड़की है वो लड़की कहती है मैं हूँ आशा, वो तुम्हारी बहन नहीं है, तुम्हारी असली बहन मैं हूँ। यूरू देखता है उसकी बहन नीचे पड़ी हुई है, उसके सिर से खून निकल रहा है। यूरू बोलता है तुम मेरी बहन नहीं हो सकती। ये बोल के वो एक हमला कर देता है और साथ में वो लड़की भी हमला करती है। दीवार टूट जाता है। फिर डेरा को दिखाया जाता है जो बोलता है तो फिर ये आर्मी हेलीकॉप्टर से आया है। और डेरा छुप के बंदूक से कुछ दुश्मनों को मार देता है। फिर डेरा गाबे नाम की उस लड़की के पास पहुंचता है। अरे तुम्हारे दांत तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। हम देखते हैं डेरा के सामने एक अजीब सा क्रिएचर है और उस क्रिएचर के पास सिर्फ जबड़ा है। और गाबी नाम की लड़की कहती है क्या तुम भी उसको देख सकते हो, तो फिर क्या तुमने मेरा ग्राउंड फोर्स को खत्म किया है। फिर डेरा एक बॉम्ब उस लड़की के ऊपर छोड़ देता है और धमाका होता है। फिर यूरो के पास दिखाया जाता है और लड़की कहती है माफ करना, मैं सिर्फ तुम्हारा तीर तोड़ना चाहती थी, क्योंकि मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। फिर देखते यूरो के पास जो बॉल था डेरा ने दिया था उसके बहन के पास पहुंच जाता है और उसके बहन के खून से कुछ बाहर आता है और सीधा जाके उस लड़की को जकड़ लेता है। और तभी यूरो के दादी कहती है डेरा जल्दी से यूरो को लेके यहाँ से भाग जाओ।
और तभी देखते डेरा वहाँ पर आ चुका है और यूरू को उठा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। और दादी कहती है नीचे की दुनिया में छुप जाना, उनके हाथ मत लगना। देखते हैं डांजी और उसकी माँ को, और डांजी की माँ को बहुत ही ज्यादा चोट लगी है और उसके साइड से यूरू को डेरा लेके भाग रहा है। और डांजी देख के कहता है यूरू। फिर डेरा और यूरू को देखते जो स्टैचू के अंदर से बाहर निकलता है। डेरा कहता है यूरू अभी हमें पहाड़ के नीचे उतरना पड़ेगा, मगर यूरू बहुत ही घबराया हुआ है और कह रहा है आशा मर चुकी है, मेरी बहन मर चुकी है, मैंने दादी को भी वहाँ पर छोड़ दिया। और वो औरत कौन थी, हमारे पीछे क्यों पड़ी थी, हमने तो उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। डेरा कहता है अभी ये सब समझाने का टाइम नहीं है। तभी उनकी तरफ एक गोली चलता है, तो हेलीकॉप्टर से आ रहा है। डेरा कहते हैं अरे नहीं, मौका निकल चुका है। फिर डेरा यूरू के पास एक लॉकेट निकाल के कहता है इसे पकड़ो यूरू। यूरू कहता है ये क्या है। डेरा कहते हैं लेफ्ट और राइट के बीच में एक जगह है, वहाँ पर इस लॉकेट को रखो। यूरू कहते हैं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। यूरू थोड़ा घबरा जाता है और लेफ्ट और राइट स्टैचू के बीच में आ जाता है और वहाँ पर देखते एक जगह है, मगर वहाँ पर बहुत ही गंदगी है। डेरा कहते हैं साफ करके उसके अंदर डालो। यूरू उस लॉकेट को उसके अंदर डालता है और कहते हैं अब क्या करूँ। तभी डेरा उस लॉकेट के ऊपर यूरू के सर को मार देता है और यूरू के नाक से खून निकलता है और उस लॉकेट के ऊपर गिरता है और दोनों स्टैचू चमकने लगते हैं। और हेलीकॉप्टर से डेरा के ऊपर गोली लगाने के लिए तैयार हो चुका है और गोली लगभग मार ही दिया था डेरा के ऊपर। तभी अचानक से हेलीकॉप्टर कांपने लगता है। यूरू ऊपर देख के कहता है आखिरकार ये क्या चीज है। हम देखते हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर कुछ अजीब सा क्रिएचर आ चुका है येलो कलर का, और हेलीकॉप्टर को कुछ ही सेकंड में तोड़ देता है और सीधा हेलीकॉप्टर यूरू और डेरा के ऊपर गिरने लगता है। डेरा किसी तरह यूरू को बचा लेता है। और दूसरी ओर हम गाबे नाम की उस लड़की को देखते हैं जो बोलता है अरे नहीं, हेलीकॉप्टर टूट गया, अब मुझे चल के नीचे जाना पड़ेगा। मगर ये डेमंस किसके थे, उम्मीद करता हूँ ये डेमंस ज्यादा ताकतवर ना हो। फिर धमाके के अंदर से एक आदमी का आवाज आता है अरे हमारा न्यू मास्टर तो एक बच्चा है, इसे कंट्रोल करना आसान होगा। और दूसरे एक औरत का आवाज आता है जो भी हो हमारे मास्टर की बातें तो सुनना ही पड़ेगा। डेरा बोलता है भूत, आत्मा, अतीत, वर्तमान, इन लोगों का कोई एक नाम नहीं है। और हम सामने देखते एक आदमी और औरत को जिनके सर पे सींग है। और डेरा कहते हैं यूरू आज से ये तुम्हारे डेमंस है। यूरू बोलता है डेमंस। और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। और इसके बाद तुम्हें क्या करना है पता होगा ना।